मैं यहां जब आया हूं तो अपने बचपन के दिन को भी याद करते हुए सम्मानीय लेखक, इस धरती के पुत्र फणेश्वर नाथ रेणु जी को भी याद करके उनको भी मैं नमन करता हूं। आज ये चुनाव की बेला है। प्रदीप सिंह जी अभी बता रहे थे कि मोदी जी ने किस तरीके से देश में आम आदमी की सेवा की है। उसी प्रकार विजय मंडल जी आपको बता रहे थे कि सामान्य मानवी का अररिया में जीवन किस तरीके से बदल रहा है, इस पर वो चर्चा कर रहे थे। मैं सबसे पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि जो मैंने यहां उत्साह देखा, जो मैं उमंग देख रहा हूं, जो आप लोगों में मैं ऊर्जा देख रहा हूं, जो मैं आप लोगों में खुशी देख रहा हूं और जो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट मेरे कान तक आ रही है, वह मुझे आश्वस्त कर रही है कि आपने प्रदीप कुमार सिंह को तीसरी बार संसद में भेजने का तय कर लिया है। इसके लिए आपको मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मोदी जी के 10 साल सेवा के रहे, मोदी जी के 10 साल सुशासन के रहे, मोदी जी के 10 साल गरीब कल्याण के रहे। अब एक तराजू पर आप रखिए, एक तरफ सेवा है, सुशासन है, गरीब कल्याण है, और दूसरी तरफ राजद का शासन रहा, कांग्रेस का शासन रहा। वो क्या था? वो था लूट, कुशासन और उनके खुद के परिवार का कल्याण। इससे ज्यादा कुछ नहीं था। एक तरफ सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, और एक तरफ लूट, कुशासन और परिवार कल्याण। आपको दोनों में तय करना है। एक तरफ वो लोग हैं जो देश की सेवा के लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने में मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है आपको बताते हुए, देश की जब मैं तस्वीर खींचता हूं तो मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि देश पिछले 10 सालों में जो हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, आज मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिटानिया को पछाड़कर एक लंबी छलांग लगाकर भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और आप प्रदीप जी को तिवारा चुनाव जिता के भेजेंगे, कमल का फूल खिलाएंगे, मोदी जी को आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और 2 साल के अंदर भारत तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये आपको याद रखना है। आपको जानकर खुशी होगी कि गाड़ी बनाने में, ऑटोमोबाइल मार्केट में हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में जापान को पछाड़कर आज दुनिया की तीसरी नंबर की ऑटोमोबाइल मार्केट बन गई। ऑटोमोबाइल मार्केट बन गई तीसरे नंबर। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की दवाई आज दुनिया में दूसरे नंबर पर निर्यात हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है दूसरे नंबर पर। हम दुनिया की डिस्पेंसरी बन गए। दुनिया हमसे दवाई खरीद रही है। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है और दुनिया में भारत की दवाई का डंका बज रहा है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। पेट्रोकेमिकल्स में हम लोगों ने लंबी छलांग लगाई और हमारा एक्सपोर्ट, हमारा निर्यात 106% बढ़ गया। 106%। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है। आपके मोबाइल में 10 साल पहले लिखा होता था मेड इन चाइना।
आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया, आपके मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन ताइवान, आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान। आज अपना मोबाइल खोल के देखना, सब में लिखा है मेड इन इंडिया। ये बदलता भारत, 97% आज मोबाइल भारत बना रहा है। भारत 97, एप्पल, ओप्पो, ये सब अब भारत में बन रहे हैं। ये भारत की बदलती हुई अर्थव्यवस्था है। अगर मैं हाईवे की बात करूं, 4 लेन की बात करूं, 6 लेन की बात करूं, आपको जानकर खुशी होगी कि आज 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे सड़कें बन गई हैं मोदी जी के नेतृत्व में। 55,000 सड़कें, और प्रतिदिन 29 से 30 किलोमीटर की सड़क नेशनल हाईवे बन रही है प्रतिदिन। 26 किलोमीटर रेल के ट्रैक प्रतिदिन बिछाए जा रहे हैं, और 52,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का हो गया है। ये भी आप लोगों ने देखा है। मित्रों, अभी मोदी जी के बारे में हमारे प्रदीप जी चर्चा कर रहे थे, हमारे विजय जी चर्चा कर रहे थे, लेकिन होता यह है कि जब सुख दिखता है तो हमको दुख याद नहीं आता। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कोरोना की मार आई, 100 साल में इतना बड़ा आपदा नहीं आया था। दुनिया भी नहीं जानती थी कि कैसे लड़ा जाए। लेकिन आपदा में, कोरोना की लड़ाई में अमेरिका फेल हो गया, यूरोप फेल हो गया, जापान रास्ता तय नहीं कर पाया, रशिया तय नहीं कर पाया, दुनिया के तमाम देश नहीं तय कर पाए। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सही समय पर सही फैसला लेकर मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम किया। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। सही समय पर लॉकडाउन लगाया। क्या कहा? अमेरिका नहीं तय कर पाया कि जान जरूरी है कि जहान जरूरी है, जान जरूरी है कि आर्थिक नीति जरूरी है। कभी उन्होंने लॉकडाउन लगाया, कभी हटाया, कभी लगाया, कभी हटाया। मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, और लॉकडाउन लगाया। 1.5-2 महीने में भारत को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया, और उसके बाद लॉकडाउन हटाया, और फिर कहा जान भी है और जहान भी है। और याद करो मित्रों, मैं बार बार बोलता हूं, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, प्रदेश का भी स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, और देश का भी स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मैं आपको भारत की तस्वीर बताना चाहता हूं। इस देश में टेटनस की दवा को आने में 27 साल लग गए। अपने देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 30 साल लग गए। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवाई को आने में 24 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए। 1906 में जापानी बुखार का दवा जापान में बना था, और 2006 में योगी जी लेकर के आए। जब वो विधायक सांसद थे तब वो गोरखपुर में लेकर के आए। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा, 24 जनवरी 2019 को पहला कोरोना का केस भारत में डिटेक्ट हुआ, और 20 अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया, और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके 220 करोड़ डोज लगा करके भारत को उससे निजात दिला दिया। ये भारत की तस्वीर देखिए, 9 महीने के अंदर। और आपको जानकर खुशी होगी, यही कांग्रेसी, यही राष्ट्रीय जनता दल के लोग, यही लोग बोलते थे ये मोदी टीका है, मोदी टीका है, मत लगाओ। चुपके चुपके जाके खुद लगा लिया। संसद में मुझे मिले, मैंने कहा कैसा लगा मोदी टीका, ठीक लगा कि नहीं लगा? ऐसे लोग जो जनता को गुमराह कर रहे थे, खुद टीका लगा रहे थे और जनता को बताते थे कि ये टीका मत लगाओ। प्रधानमंत्री जी ने 220 करोड़ डबल डोज और उसके बाद बूस्टर लगा करके
देश को कोरोना से बचाया, 140 करोड़ की जनता को बचाने का काम किया और 100 देशों को दवाई वैक्सीन हमने भेजी, 100 देशों को वैक्सीन मैत्री में, और 48 देशों को हमने मुफ्त में वैक्सीन भेजी। यानी मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत मांगने वाला भारत नहीं है, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत देने वाला भारत बन गया, दुनिया को देने वाला भारत बन गया। ये हमको समझना चाहिए। मित्रों, अभी चर्चा हमारे विजय जी कर रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल और चना की बातचीत हो रही है। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, मैं यहीं बिहार में बचपन मेरा गुजरा, मुझे याद है बचपन में किस तरीके से एक वक्त सत्तू खा करके लोग गुजारा करते थे। मैंने वो भी दिन देखे। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि 8 करोड़ 70 लाख लोग बिहार के, 8 करोड़ 70 लाख और 80 करोड़ की भारत की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का काम किया है। और इसके कारण आज भारत की 25 करोड़ की आबादी गरीबी की रेखा से निकल गई है और अमीरी की रेखा में आ गई है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है, यह फर्क पड़ा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने तय किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 साल तक फिर से चलती रहेगी और गरीबों को मिलता रहेगा, इसकी व्यवस्था होगी। आप देखिए, कभी सोचा था कि किसान के खाते में हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए आएगा? आज 11 करोड़ 78 लाख किसान और बिहार के 80 लाख किसानों के खाते में हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए आ रहा है और वो किसान सम्मान निधि में दिया जा रहा है। गैस का कनेक्शन, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना। हमारे बिहार में कई गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी और आज मोदी जी के राज में 18,000 गांव को 1,000 दिन के अंदर बिजली पहुंचाई गई। उजाला योजना में यह काम हुआ है। 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाई गई सौभाग्य योजना में। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, मेरी बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ये सौर ऊर्जा के माध्यम से अब तय ये हुआ है कि हर घर के छत पर सौर ऊर्जा दी जाएगी ताकि उसका बिजली का बिल मुफ्त हो जाए, जीरो हो जाए और वो जो भी बिजली अपनी योजना से अपने खर्च करने के बाद बचेगा वो भारत सरकार खरीदेगी और उसका पैसा भी उसको मिलेगा। यानी बिजली का बिल मुफ्त और बिजली कमाने का कार्य शुरू होगा। प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त घर योजना, यानी हर घर में सौर योजना से लगेगी बिजली, आपकी बिजली का बिल मुफ्त हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और जो ज्यादा बिजली पैदा करेंगे आपके इस्तेमाल से जो बच जाएगी वह बिजली भारत सरकार खरीदेगी और आपको उसका पैसा देगी, आप कमाने लगेंगे। यह परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। यहां इतने विधायक बैठे हैं, इतने सांसद बैठे हैं, इनसे पूछो। मैं 1993 में एमएलए बन गया था, 1993 में, बार बार सुनाता हूं। मुझे इंदिरा आवास योजना में 2 घर मिलते थे पंचायत में, 2 घर। आज एक पंचायत में 40-40 घर प्रधानमंत्री आवास योजना में बन रहे हैं, 40-40 घर। और मोदी जी ने 10 साल में 4 करोड़ घर बना करके दिए पक्के, विथ ड्राइंग रूम, विथ बेडरूम, विथ किचन के साथ गैस का सिलेंडर, शौचालय, कोर्टयार्ड। और अगले 5 साल में प्रदीप कुमार को भेज देना, 3 करोड़ और घर बना दिए जाएंगे। कोई घर बगैर पक्के छत का नहीं होगा, इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी।